हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का जो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास समाप्त हो चुका है। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग का जो सीरीज चल रहा है नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चलाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से लगे रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करके नवोदय में अपना एडमिशन कराइए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। आप लोगों के टोटल 25 क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो आपके एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले स्टूडेंट, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग 5 सेकेंड में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इससे क्या होता है स्टूडेंट, आपकी माइंड काफ़ी डेवलप होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका पहला। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन छाँट छाँट कर ले रखे गए हैं, इसलिए स्टूडेंट इसमें नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे होगा। ये देखिए 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन वाला है जो इसे हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यानी जब अब जो अगला आएगा वहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 4 सिर्फ दूसरे में आपका पहला, पहले का दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट 2000 क्या है 2017 में और 2005 में रिपीटेड क्वेश्चन, यानी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए और आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे आया सिर्फ ए वाला पार्ट, फिर ए वाला पार्ट जुड़ गया, फिर यहाँ पे ए वाला पार्ट जुड़ गया। यानी अब जो आएगा आकृति उसमें क्या होगा, इस तरीके से आपका बना रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे बना है। आपका ऑप्शन नंबर 4 में बना है। आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। नंबर 3। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए आपका पूरी तरीके से सादा है। यहाँ पे आपका एक पेंटिंग हुआ, यहाँ पे आपका 2 पेंटिंग हुआ। यानी अब जो आएगा ए वाला भी पेंटिंग होगा, यानी 3 पेंटिंग होगा। तो अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में तीनों पेंटिंग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट आपका 2000 क्या है 17 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न को आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लें। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए बच्चों, ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक किया है, फिर यहाँ पे 2 कर दिया। यानी पहले आया आपका पेंटिंग, फिर आया पेंटिंग वृत्त, फिर आया आपका सादा वृत्त, फिर आया आपका पेंटिंग वृत्त। यानी जो आएगा आप सादा वृत्त। यानी इस साइड जो 2 आया पेंटिंग आया है, तो इस साइड जो 2 आएगा वो सादा आएगा। यानी अगर इस तरीके से देखें तो हम आपका क्या है, आपका पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा। चौथे का आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं बच्चों। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए बच्चों, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पहले सिर्फ एक रेखा खींचा गया है, फिर उसके ऊपर वृत्त बना दिया, फिर इस रेखा को इस तरीके से नीचे लाया गया और फिर यहाँ पे वृत्त बना दिया गया है। यानी अब एक रेखा ऐसी जाएगी तो यहाँ पे वृत्त हो जाएगा। यानी हमें क्या आकृति मिली, इस तरीके से आपकी आकृति है। हमें इस तरीके से फाइंड करना है। अब हमें जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा इस तरीके से आपका वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों को 5 सेकेंड दिया जाता है। चलिए बच्चों, आप लोग का समय समाप्त हुआ। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। पहले क्या स्टूडेंट यहाँ पे है, फिर एक खिसक कर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया,
फिर ये खिसक कर ये मध्य में आ गया, अब फिर ये खिसकेगा यानी इस कोने पे आएगा, तो इस कोने में आपका ऑप्शन नंबर 2 है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए बच्चों, ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास में बताए थे। कॉन्सेप्ट इस तरीके से, अगर आपकी इस तरीके से चला तो एक घड़ी की दिशा में चलेगा, इस तरीके से चला तो घड़ी के क्या है, ये घड़ी की दिशा में ही चल रहा है। अगर इसका उल्टा इस तरीके से चलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। अब बच्चों हम लोग इसे घड़ी की दिशा में इस तरीके से मानते हुए यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री घुमा, आपका एंगल ऐसे से ऐसे हो गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तो इसका एंगल ऐसे था, अब इसका एंगल ऐसे से बदल कर क्या किस तरीके से हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 2 की तरह। 2016 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न था बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों का ये 8वां प्रश्न है। आप लोग का 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग देखिए बच्चों, हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका ए वाला हिस्सा इधर है लेकिन इधर नहीं है, दूसरे वाले फिगर में यहाँ पे भी आ गया, तीसरे वाले फिगर में यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चौथा जब फिगर बनाएंगे तो बच्चों आपका देखिए किस तरीके से ऐसे बनेगा। ए वाला हिस्सा इस तरीके से निकला हुआ ऊपर नीचे, ए वाला भी हिस्सा निकला हुआ ऊपर नीचे। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों और इसे सॉल्व करिए। आप लोगों को 5 सेकेंड दिया जाता है। चलिए बच्चों, आप लोग का समय समाप्त हुआ। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को वो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बच्चों। इस तरीके से आपकी घड़ी अगर चलेगी तो इसी दिशा में चलेगी। यहाँ पे देखिए मछली है, मान लीजिए मछली इस तरीके से आपकी 90 डिग्री में है। मान लीजिए बच्चों ये 90 डिग्री में है, यहाँ से एक घूमा कितना 90 डिग्री घूमा, आपका लंबवत है 90 डिग्री में घूमा, आपका इस दिशा में आ गया। फिर 90 डिग्री घूमा इस दिशा में आ गया, फिर 90 डिग्री घूमेगी तो आपका ऑप्शन नंबर 1 को पाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आप लोग को समय सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए अभी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इस साइड पेंटिंग किया, फिर एक अंक घुस का इस साइड पेंटिंग आ गया, फिर यहाँ से गुस्सा इस साइड पेंटिंग आ गया। अब इस स्टूडेंट यहाँ पे पेंटिंग आना चाहिए जो फिगर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में पेंटिंग यहाँ पे है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले स्टूडेंट अभी तक आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपका सभी डाउट क्लियर हो रहे हैं। और स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती हैं। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए आप लोग को समय दिया जाता है। चलिए बच्चों, देखिए अभी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका एक काला वाला जो पेंटिंग वाला हिस्सा है यहाँ से खिसक का यहाँ पे आया। स्टूडेंट क्या हुआ, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब फिर अब यहाँ पे आ गया, यानी अब जो आएगा वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी इस साइड। आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट, दूसरा रिजेक्ट, तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, ये था 11 क्वेश्चन नंबर, अब आ गया आपका 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। देखिए बच्चों, ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आप लोगों के लिए लाकर रखा गया है। सबसे आपका जो स्टूडेंट कठिन चैप्टर माना जाता है या डिफिकल्ट कह सकते हैं, वो आपका यही चैप्टर होता है सीरीज का, कि अगला सीरीज क्या आएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए अच्छे प्रश्न जो आपको कठिन लगते हैं उस टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। पहले देखिए यहाँ पे खाली त्रिभुज आया, फिर इसमें स्टूडेंट अंदर 3 त्रिभुज दिया। देखिए यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, फिर इसके अंदर 6 त्रिभुज दिया, यानी पहले खाली था, फिर 3 हुआ,
फिर 6 हुआ, यानी इसका डबल हो गया। अब स्टूडेंट जो आएगा अब फिर 3 बढ़ेगा, क्योंकि खाली था, पहले 1 था तो 3 हुआ, पहले 1 था 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, अब 6 से क्या होगा 9 होगा। तो अब स्टूडेंट हम लोग 9 गिनेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसमें 9 त्रिभुज दिए गए हैं, यानी त्रिभुज के अंदर 9 त्रिभुज आपके उपलब्ध हैं। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। आप लोगों का 5 सेकंड स्टार्ट होता है। चलिए बच्चों देखिए, ये भी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पहले हम लोग देखते हैं, तीनों जो रेखाएं हैं एक क्या एक ही तरफ दी है। इधर 2 वृत्त है, ऊपर एक बूंदी है। फिर इधर दिया गया क्या, एक घूम गया इस तरीके से, फिर आपका इस साइड आ गया। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, फिर ये इसी तरीके से आपका उल्टा हुआ, फिर क्या उल्टा हो गया है, इस साइड आ गया है। अब जो उल्टा होगा कहाँ पे जाएगा, यानी हमें पहले का दूसरे में देखिए, फिर दूसरे का तीसरे से, यानी तीसरे का चौथे से हम लोग क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या है, इसका जिस तरीके से इसमें हम लोग क्या है ठीक विपरीत कर दिए हैं, ए आ गया है। अब इसका हम लोग ठीक विपरीत करेंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा राइट ऑप्शन के रूप में। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, ये 2013 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। पहले देखिए ए वाली दो इस तरीके से आपके इस साइड दिए हैं। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, ए खिसका आपका ऊपर चला गया, और ये जो बूंदा है आपका नीचे चला आया। फिर स्टूडेंट खिसका, अब ये बूंदा यहाँ से यहाँ चला आया, यानी अब जो आएगा वो बूंदा यहाँ पे उपलब्ध होगा। यानी अब ये बूंदा कहाँ पे उपलब्ध है, आपका दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, बचा 3 ऑप्शन। फिर अब हम लोग फॉलो करते हैं स्टूडेंट इस प्लस वाले को। पहले प्लस वाला यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब स्टूडेंट ऊपर आएगा। ए वाला ऑप्शन खत्म, और आपका कौन ऑप्शन खत्म हो जाएगा बच्चों, आपका तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में बच्चों आ जाएगा, ए वाला भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे तो आपका दूसरा दिया है, ए वाला आएगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और पहले आप लोग सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 3 था, 3 से स्टूडेंट 4 हुआ, 4 से 2 2 4 2 6 हो गया। पहले बच्चों 3 था, 3 से 4 हुआ, अब देखिए 3 3 6 से अब 7 हो जाएगा। यानी इसका संबंध इससे देखते हैं, फिर इसका संबंध इससे देखते हैं। अब यानी हमें खोजना है जिसमें 7 हो, तो हम लोग खोजते हैं। पहले ऑप्शन को लेते हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ, पहला ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखिए कैसे होगा, आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये भी 2015 में पूछा, 2012 में पूछा गया, सॉरी स्टूडेंट, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज पेंटिंग है, फिर वृत्त पेंटिंग है, फिर चतुर्भुज पेंटिंग है। अब यानी स्टूडेंट क्या है, पहले ए था, फिर ए था, अब ए आ गया। अब अगला आपका पेंटिंग वाला स्थान कौन हो सकता है, आप लोग जल्दी से सोचिए स्टूडेंट, अगला कौन सा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या किया है, इस तरीके से इसे घुमाया है, तो आपका ए चतुर्भुज ऊपर चला गया है, और ये पेंटिंग एक अंक ऊपर खिसक गया है। ठीक है बच्चों, फिर इसे इस तरीके से घुमाया, फिर आपका एक पेंटिंग एक अंक और ऊपर घुसक गया, यहाँ पे खिसक कर आ गया। अब फिर इसे जब हम लोग घुमाएंगे तो आपका त्रिभुज सबसे ऊपर आएगा, और त्रिभुज ही पेंटिंग के साथ आएगा, क्योंकि ये नीचे अब सीधा ऊपर आपका उठकर चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इस वाले प्रश्न को कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा एक बार, और फिर आप लोग अगला आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, तो अब जब आपके प्रैक्टिस सेट में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 16, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड दिया जाता है पहले।
ये देखिए अभी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। अब स्टूडेंट जो आएगा वो कितना होगा? आपका 6 होगा, क्योंकि 1 का डबल यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, पहले का डबल 2 किया है, फिर हम लोग देखेंगे 4 का डबल 8 हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसे 6 करेंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो सोचेंगे यहाँ पे 1 बड़ा 2 बड़ा 4 फिर 6 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसका देखें तो आपका चौथा किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 था, ये आपका 17 है, और 17 का आपका 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2011 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए बच्चों, ए वाला पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब जो आएगा यहीं पे रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे रहेगा तो आपका जो वृत्त है ए वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से हमें क्या पता चला इस बच्चों, जो आपका राइट ऑप्शन आएगा। अब देखिए राइट ऑप्शन के लिए एक आपका ऑप्शन नंबर 1 है, एक आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ये दो राइट ऑप्शन के रूप में आ सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट देखिए, जो आपका चतुर्भुज ए वाला वृत्त बनाया है, त्रिभुज की काफी ऊपर कर दिया है, लेकिन ये ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, जिस तरीके से आपका पहले यहाँ पे क्वेश्चन के पहला ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आपका 19 है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए, आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए बच्चों, पहले यहाँ पे कुछ रेखा नहीं थी, यहाँ पे हम लोग एक रेखा लगा दिए, फिर यहाँ पे आपका रेखा लग गई, फिर यहाँ पे एक रेखा और लगी, आपका चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पे जो आएगा एक रेखा और लगेगी, आपका पंचभुज बन जाएगा। लेकिन पंचभुज बनने से पहले ये आपका एंगल देखिए ऐसे था, इसका विपरीत हुआ, फिर इसका विपरीत होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी बहुत से बच्चे मार देंगे, लेकिन इसकी एंगल सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं और आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाता है। देखिए अभी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे एक्स आ गया, फिर यहाँ पे एक्स आ गया, यानी जब आएगा जो अब यहाँ पे एक्स होगा, तो हम लोग देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर चौथे, तीसरे और पहले में है। आपका एक ऑप्शन खत्म होगा। फिर देखिए वृत्त यहाँ पे था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब जो वृत्त आएगा यहाँ पे होगा आपका। अब स्टूडेंट तीसरा खत्म, बचा क्या? पहला और चौथा। फिर त्रिभुज यहाँ पे था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अब जो आएगा यहाँ पे त्रिभुज होगा, इसमें नहीं है, आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलकर भी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बच्चों। इसको देखिए, ऐसे घुमाया ऐसे हो गया, फिर इसको घुमाया इस तरीके से होगा, फिर घुमाएगा तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब नीचे देखिए बीच में वाला छोटा है, ये देखिए बड़ा कर दिया, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, 21, 22। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिया जाता है। ये भी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए। अब हम लोग देखते हैं इसे बच्चों, यहाँ पे पहले 4 है, 2 है, 2 है, यानी 4 4 8 है। फिर इसमें गिना जाए आपका 3 3 6 2 8, इसमें भी है 3 3 6 2 8, इसमें भी है, यानी जो आएगा सब में क्या है, इसकी संख्या 8 8 है, यानी अब जो आएगा उसकी भी संख्या 8 होनी चाहिए। इसमें 6 है, रिजेक्ट। 2 2 4 1 5 5 3 8, आपका ए वाला ऑप्शन दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ से बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिया जाता है। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, दो गैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक गैप, दो गैप, आपका यहाँ पे पेंटिंग किया, फिर एक गैप, दो गैप, यहाँ पे पेंटिंग किया, फिर आपका एक गैप, दो गैप, यहाँ पे पेंटिंग करेगा। अब देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिया जाता है।
ये भी देखिए 2000 में पूछा गया प्रश्न है, 2002 में। अब हम लोग इसे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट उसी तरीके से घड़ी के विपरीत दिशा क्या है, घड़ी की दिशा में घुमाया। अभी आपका त्रिभुज इस तरीके से आया और ये पेंटिंग खिसक कर एक अंक ऊपर गया, फिर इसे घुमाया, आपका बीच में था, पेंटिंग खिसक के नीचे आ गया, फिर इसे घुमाएगा, अब आपका त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा और पेंटिंग वाला ए वाला हिस्सा खसक कर त्रिभुज के पास आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। ये भी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आप लोग को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, अब जो आएगी 4 रेखा। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड स्टूडेंट क्या है, नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं जो 2023 के लिए चलाई जा रही है फ्री बैच। इस फ्री बैच में आप लोग ज्वाइन करके स्टूडेंट इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या है बच्चों, मैथ के भी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप लोग इससे जुड़कर अपने तैयारी को अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाते हैं। यानी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, हर तरीके से यहाँ पे आप लोग की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर स्टूडेंट आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।